हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए फ्रैक्शन से मतलब भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने भिन्न पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं प्रश्न कराऊंगा आप लोग कभी ऐसे प्रश्नों को देखे नहीं होंगे। अगर देखे होंगे तो आप लोग एग्जाम में नहीं करके आए होंगे, और अगर करना भी चालू किए होंगे कम से कम 5 से 10 मिनट इस प्रश्न पे लगाए होंगे। लेकिन मेरा जो प्रश्न लेके आता हूँ हमेशा एक ही मकसद रहता है कि ये प्रश्न बहुत यूनिक होते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी लास्ट का क्वेश्चन नंबर जो मैं 4 कराऊंगा, अगर आप उसको देखेंगे तो आप शायद उस प्रश्न को कर ही नहीं सकते। और ये आपका रेलवे, एसएससी, बैंक, जीडी कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता है, और इस प्रश्न को ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं। तो आज फ्रैक्शन से बहुत ही अलग प्रश्न लेके आया हूँ कि आप लोग जो बेसिक वाले प्रश्न नहीं हैं, बहुत ही हटके प्रश्न हैं। आप पूरा प्रश्न को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है, एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के हैं, एक शिविर में भाग लेते हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता। अब देखिए आप लोग ज़्यादातर फ्रिक्शन में वो प्रश्न कर देते हैं जैसे x/y है, इसमें कुछ जोड़ने पर आपका 7/11 हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन अभी देखना जो आगे मैं प्रश्न कराता हूँ आप वहाँ पे ऑप्शन से यूज करके भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे यूनिक प्रश्न हैं। अब देखिए एक विद्यालय में 1/4 दिया गया, लड़कियां हैं, 1/6 लड़के हैं, और कुल विद्यार्थियों का कितना भाग। तो सबसे बड़ी बात है, पहले हम कुल विद्यार्थी निकालेंगे। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल विद्यार्थी जब भी निकालेंगे तो 1/4 करिए, ठीक है, और प्लस में आपको क्या करना है 1/6 करना है। कुल का मतलब जोड़ना है, ठीक है। अब इनका जब हमने कुल करेंगे, इनका मतलब जोड़ना हो गया, तो इनका कैसे निकालेंगे। देखिए आप इनका चाहें तो क्या ले सकते हैं, नीचे एलसीएम ले सकते हैं, और चाहे तो तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से करिएगा, 6 प्लस में 4 और आपका 24 आ जाएगा। तो ये कितना आपका आ जाएगा 10 और बेटे में 24 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और आपका कितना आ जाएगा, ये 2 1 कम 2 2 दूनी 4, मतलब 5/12। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेते हैं, तो वो हमको नहीं पता है। तो इसके लिए कभी भी जैसे पूछता है आपका यहाँ पे शेष भी पूछ सकता था इस जगह पर, ठीक है। शेष पूछे भाग नहीं लेते हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है, 1 से इस पूरी संख्या को जो आता है कुल उसको माइनस करिए। तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12 - 5 और बेटे में 12। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 5 जाएगा 7 और बेटे में कितना आ जाएगा आपका 12। तो 7/12 कोई ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग बहुत सारे लोग आपका ये देखिए 5/12 को ही ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते, जो कि ये गलत है, ठीक है। आप ऐसे ही करिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न होते हैं जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को बहुत कम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, मैं गारंटी से कहता हूँ बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे और बहुत सारे इसमें ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन का यूज करिएगा। आप कैसे लगाएंगे, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, भागफल 35/24 है, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए आप कितना भी यूज करिए, कोई भी भिन्न उठा लीजिए ऑप्शन में, आप गुणनफल करिए, भागफल करिए, आप नहीं लगा सकते, आप इसको फाइंड कर ही नहीं सकते। कि इस प्रश्न को हम अगर ऑप्शन से फाइंड करना चाहें तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन से फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका जो तरीका होता है आपको हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ऑप्शन का यूज करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अब देखिए कैसे हल करना है, 2 भिन्न का गुणनफल। तो देखिए 2 भिन्न हम मानते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप ऐसे मत करिएगा एग्जाम में x लिए y लिए फिर उसको हल करें। डायरेक्ट आपको मानना है xy 2 भिन्न। तो इनका जब गुणनफल करेंगे xy बराबर आपका कितना दिया गया है 14 कितना दिया गया है 15, ठीक है। और उनका भागफल मतलब x/y बराबर कितना दिया गया है 35 और बेटे में 24। अब देखना है कि इसमें हम कैसे पता करें, ठीक है, कैसे पता करें x का मान, कैसे पता करें y का मान। तो देखिए इधर इतना हो गया, अब इनको दोनों को आपस में गुणा करना है। जैसे ये वाला है xy गुणनफल और ये वाला है आपका भागफल, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो डायरेक्टली बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, xy गुणे x/y गुणा करेंगे तो ये y कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा x², कितना बचेगा आपका x² बचेगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, आप इनको करके देखिएगा, xy गुणे x/y ये क्या कर रहे हैं, गुणनफल कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के गुणा कर रहे हैं। जैसे ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, इनको गुणा किए तो बराबर में कितना आ जाएगा आपका, इसे 14/15 गुणे आपका 35 और बेटे में 24। अब इनको काटेंगे, 5 × 15 5 × 7 = 35 और 2 × 7
14 और आपका कितना आ जाएगा 12। तो इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 49 और बटे में कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो हमारा x का मान जो आएगा 7/6 आ गया। ठीक, ये एक आ गया, x का मान आ गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे? y का मान भी निकालना जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा भिन्न फाइंड करना है। अब y का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ जो x दिया गया इस पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो 7/6 गुणे y बराबर आपका कितना दिया गया है 14। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 15। इनको काटिए, डायरेक्ट काटिए, देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, क्योंकि बराबर में ही कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, x का मान कितना आया 7/6, y का मान कितना आया 4/5। अब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 7/6 या 4/5? क्योंकि दोनों ऑप्शन में हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा प्रश्न था, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो यही प्रश्न आपको नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। यही जब प्रश्न होते हैं जो कहते हैं कि उस स्टूडेंट का 35 से 70 हो गया या 40 से 50 हो गया। आपको इसमें ज़्यादा चाचा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको नहीं शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे। आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, प्रश्न भी गलत करेंगे, प्लस आपका टाइम भी जाएगा, क्योंकि आप प्रश्न को देखते ही समझिए कि इसमें करना क्या है। आपको क्या करना था, जैसे इसका दिया गया है गुणनफल। ठीक है, इसका गुणनफल दिया गया है 14 और बटे में 15, और इसका भागफल दिया गया है कितना आपका 35/24। तो आपको एक्स वाई का मान ही तो निकालना है। आप इनको आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए एक्स वाई और गुणे आपका क्या दिया गया x/y। ठीक है, y से y कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया था 7, आपका आया था 49। ठीक है, 49 आया था और बेटे में 36, तो आपका कितना हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 7/6। x का मान जब आ गया तो y का निकाल सकते हैं। देखिए बताने का तरीका समझिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उन बच्चों में होंगे जो इस प्रश्न को कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिनको लगता है कि फ्रैक्शन अच्छे से पढ़े हैं वो आज इस वीडियो को देखेंगे और सोचेंगे कि मैंने कितने प्रश्नों को सही किया, कितने को गलत किया, कितने प्रश्न आ रहे थे। ठीक है, और आप लोग कौन सी ट्रिक यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी सामान के 2/5 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। देखिए ये भी पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब दिए जाते हैं आप लोग ये मत समझिए फ्रैक्शन का मतलब यही हो गया 35/24 या 36 आई तो बेसिक से सवाल हो गए, लेकिन ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित वाले भी। ठीक, देखिए कैसे हल करना। हम क्या बोला गया 2/3 भाग। ठीक है, 2/9 भाग कितना दिया गया 2200 रुपये है। यहाँ पे इसको हल करना है। देखिए ये 2/9 नहीं है, यहाँ पे 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 भाग, इसको सही करिएगा। 2/3 भाग दिया गया है आपका 2200 रुपये है। अब देखिए 2/3 भाग जब दिया गया है, 2/3 भाग आपका दिया गया है कितना आपका 2200 रुपये है, तो हम इसका क्या निकालेंगे पूरा भाग निकालेंगे, मतलब आल भाग। पूरा भाग जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए जो 2200 है गुणे आपका 3 और बटे में 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 बराबर में कितना आ जाएगा 3300 आ गया। ठीक है, अब ये जो 3300 आता है, ठीक है, ये जो आया और ये जो लास्ट में पूछता है 3/11 भाग, कभी भी जो लास्ट वाला पूछता है, जैसे 2/3 भाग बोला गया था, यहाँ 3/11 भाग बोला गया, कभी भी जब इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए लास्ट वाले को क्या करते हैं, हमेशा क्या करिए जो लास्ट वाला दिया रहे उसको जो आता है उसको डायरेक्ट आप इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा कर दिए 11 3 33, 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका ये आ गया आपका 900। ठीक है, 900 मूल्य है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ लोग तो इसको जानते भी होंगे, कर लिए होंगे। यहाँ पर आप लोग 3 रख के करिएगा। ठीक है, 2/3 है, तभी आपका आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो प्रश्न है अगर आप कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपकी मैथ बहुत अच्छी है। अगर जो लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन, जो लोग कर लेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आपसे बन गया था। मैं समझ जाऊँगा कि आप मैथ किस लेवल तक आता है और आप लोग भी अच्छे से मैथ पढ़ें हैं, फिर या आप लोग भिन्न के चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ें। अगर नहीं आता है तो आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा और समझ में आएगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा। देखिए यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, ठीक है, 63 का बीवां हिस्सा 9 है तथा 112 का सीवां हिस्सा 16 है। ठीक है, तो निम्न में कौन सा सत्य है। अब देखिए इसमें क्या यूज करेंगे, आप कैसे हल करेंगे कि हम कैसे आंसर को लाएं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हो गया, 49 का एवा हिस्सा बराबर में कितना है, 7 है, ये बोला गया है। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। तो देखिए 7 से 7 काट देंगे, ठीक है, 7 से 7 काट देंगे तो मतलब हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ a बराबर आ गया 7। ठीक है, ये पहला आ गया। अब देखिए अब हम b को करते हैं। 63 का बीवा हिस्सा 9 है, तो देखिए 63 का बीवा मतलब बटे में होगा, बीवा हिस्सा कितना है, 9 है। अब इसको काटेंगे, 9 सते 63, तो b बराबर भी क्या आ गया, 7 आ गया। ये हो गया a का। अब c वाला, 112 का सीवां हिस्सा 16 है। देखिए 112 का सीवां हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है बटे में आता, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, कितना है, 16 है। 16 सत्ते 112, तो c बराबर भी कितना आ गया, 7। a बराबर 7, b बराबर 7, c बराबर 7। a का मान 7, b का मान 7, c का मान 7। तो इसमें कौन सा समीकरण आपको आ रहा है, a वाला आ रहा है a 1/7 या ABC बराबर a³, या b वाला आ रहा है आपका c वाला ABC बराबर 1/49 या ab बराबर c/a। देखिए कुछ लोग तो यहाँ तक कर लेंगे, फिर भी वो ऑप्शन में ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आप एक चीज़ समझिएगा, देखिए ABC बराबर a³, मतलब क्या हो सकता है। देखिए ABC यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ABC आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे, देखिए ABC बराबर में a³। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, a का मान भी रखेंगे 7, b का मान रखेंगे 7, c का मान भी रखेंगे 7, और a³ मतलब 7 × 7 × 7, a का मान भी तो 7 आया, तो मतलब 3 बार 7 इधर है, 3 बार 7 इधर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करिएगा। और आप लोग अगर अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, अगर आपको जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में लोग छोड़ देते हैं कि मैंने 30 प्रश्नों में से 22 प्रश्न किया, 25 प्रश्न किया, तो ऐसे ही प्रश्नों को बच्चे छोड़ के आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर था आप लोगों के भिन्न का फ्रैक्शन से संबंधित, आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो आप लोगों के लिए जो मेहनत से कंटेंट लेके आता हूँ, आप लोग इसको एक बार शेयर अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ कर दीजिएगा। हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है इस चैनल से तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ना तो कोई पैसा है मांगने के लिए, ना आपको कोई कोर्स है, बस आप लोग लिए जो कंटेंट लेके आता हूँ वो पसंद आता है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को या और भी वीडियो जो देखते हैं शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। और ये होमवर्क का प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का, आप लोग करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप अदर किस चैप्टर पे उन प्रश्नों को करना चाहते हैं जो प्रश्न अक्सर आपसे छूट जाते हैं। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं उस चैप्टर पे चाहता हूं, और साथ में इसका आंसर आप दे देंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इस ऐसे प्रश्नों करके जाएंगे तो आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन स्किप होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और ही बेस्ट कंटेंट, बेस्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।